Good morning to all of you students. इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे थर्ड यूनिट। ओके, थर्ड यूनिट का जो टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे थे वो था आपका एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स, जिसमें कि हम लोगों ने मीनिंग उसका पढ़ा। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स क्या होते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कौन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को गवर्न करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स में, वो है आपका टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, मीन्स निर्यात प्रोत्साहन के प्रकार। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जो हैं वो आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें मेन सबसे फर्स्ट है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, सेकंड आपका दूसरी है। ओके, तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, इसमें बहुत ढेर सारे स्कीम हैं। मीन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम में निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं, हिंदी में निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं, इसमें भी आपकी डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। वो क्या है, स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम में सबसे फर्स्ट जो आपका है वो है RODTEP, means the remission of duty or taxes on export products, हिंदी में निर्यात उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट, निर्यात उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट। The remission of duty or taxes on export products scheme reimburses exporters for embedded central, state and local taxes and duties that were previously not rebated. ये जो आपकी स्कीम है RODTEP मीन्स रेमिशन ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, ये स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए है। मीन्स इस स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स को निर्यात को किसी भी तरह की सेंट्रल, स्टेट, लोकल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ से रिबेट मिलता है, मीन्स उन्हें छूट प्रदान की जाती है। प्रीवियसली ये जो है, ये सारे जितने भी जो आपके एक्सपोर्टर्स के लिए जो सेंट्रल, स्टेट, लोकल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हैं, पहले इसमें छूट नहीं प्रदान की जाती थी, बट अब एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए जितनी भी आपके सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल जो भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हैं, उसमें एक्सपोर्टर्स को छूट दी जाती है इस स्कीम के तहत। क्लियर है? Refunds are credited to an exporter's ledger account with customs and can be used to pay customs duty on imports or transfer to other importers. ये जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में जो रिबेट प्रोवाइड की जाती है एक्सपोर्टर्स को, उसमें रिफंड्स जो भी होते हैं वो डायरेक्टली एक्सपोर्टर्स के लेजर अकाउंट में क्रेडिटेड किए जाते हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए, सपोज़ करिए अगर 100 रुपीज़ टैक्स देना है लोकल गवर्नमेंट को और एक्सपोर्टर्स को, अगर उसमें रिबेट दी जाती है तो जो उसमें उनको 50 रुपीज़ अगर रिबेट दी जाती है तो वो 50 रुपीज़ एक्सपोर्टर्स के लेजर अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दी जाती है। क्लियर है? विथ कस्टम्स, और जो भी कस्टम्स हों उसके साथ ही, एंड कैन बी यूज टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स और ट्रांसफ़र टू अदर इम्पोर्टर्स, जिसको कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं कस्टम ड्यूटी को पे करने के लिए
और इम्पोर्ट्स पे मीन्स जो भी बाहर से दूसरे देशों से माल आयात की जाती है, इम्पोर्ट की जाती है, उस पर वो कस्टम ड्यूटी को पे करने के लिए इस रीबेट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो अदर इम्पोर्टर्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर है? Exporters who wish to avail of the rebate must declare their intention in the shipping bill. वो एक्सपोर्टर्स, वो निर्यातक जो कि इस रीबेट को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि इस छूट को पाना चाहते हैं, वो एक्सपोर्टर्स अपने बिल में, अपने शिपिंग बिल में उन्हें ऐसा अपने इंटेंशन को डिक्लेयर करना होता है जब भी वो शिपिंग बिल को बनाते हैं। मीन्स जब भी कोई एक्सपोर्टर इस तरह की रीबेट चाहता है, वो चाहता है कि गवर्नमेंट से उसे छूट मिले, तो उसे अपने शिपिंग बिल में, जो शिपिंग से उसकी जो माल, जो गुड्स जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं अनदर कंट्री में, उस शिपिंग बिल पर उसे ये एक्सप्रेस करना होता है, अपने इंटेंशन को बताना होता है कि वो इस पर्टिकुलर गुड्स पर गवर्नमेंट से रीबेट चाहता है। क्लियर है? The scheme came into effect on January 1st, 2021। ये जो स्कीम है आपकी 1 जनवरी 2021 को ये इफ़ेक्ट में आई। मीन्स आप समझिए ये एकदम आपकी करंट स्कीम है, क्योंकि आप देख रहे हो इस टाइम पे 2021 ही चल रहा है जैसा कि ये ईयर, और ये जो स्कीम है आपकी 6 मंथ्स बिफोर जनवरी 1 में ये स्कीम एप्लीकेबल हुई है। ये एकदम आपकी रिसेंट स्कीम है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। ओके, एंड रिप्लेसेस द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS, whose provisions were declared illegal by the WTO for not complying with its rules on export subsidy। सॉरी, ये जो स्कीम है RODTEP, ये स्कीम रिप्लेस की है मर्केंडाइज, जो पहले आपका प्रीवियस में ये स्कीम चलता था, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS। इस स्कीम को जनवरी 1 2021 में रिप्लेस करके इसके स्थान पर जो नई स्कीम आई है वो है यही है आपकी RODTEP। ये स्कीम जो पहले आपकी चलती थी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, इस स्कीम को WTO ने बहुत सारी रूल्स एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को पूरा ना करने के चलते इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। इसीलिए इस स्कीम को रिप्लेस करके ये आपकी नई स्कीम RODTEP को लॉन्च किया गया है। क्लियर है? However, exports to special economic zones, says export-oriented unit EOUs and jobbing units which process raw material or semi-finished goods, as well as exports made against advanced authorization, are ineligible for benefits under RODTEP rates for the scheme, and the conditions under which it can be availed are yet to be notified tax। ओके, ये जो आपकी स्कीम्स है RODTEP, तो जितने भी एक्सपोर्ट्स जो कंट्री में किए जाते हैं, एक्सपोर्ट्स टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज में जितने एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इसके अलावा जितने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं एंड जितने भी जॉबिंग यूनिट्स हैं, एज वेल एज एक्सपोर्ट, इसके अलावा एक्सपोर्ट जो एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट एक्सपोर्ट जो किए जाते हैं, ये सारे इनएलिजिबल हैं RODTEP रेट्स स्कीम के तहत किसी भी तरह का रिबेट या बेनिफिट पाने के लिए। मीन्स RODTEP जो आपका ये जो योजना है, जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत सेज को, EOUs को एंड जो भी जॉबिंग यूनिट्स है, इसके अलावा जो भी एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट जितने भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इन सब को
RODTEP के तहत किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलता है। मीन्स ये सारे यूनिट्स इनएलिजिबल है RODTEP के तहत रिबेट पाने के लिए। क्लियर है? एंड द कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी अवेल्ड आर येट टू बी नोटिफाइड। और वो कंडीशंस जिसके अंडर उन्हें ये रिबेट दी जाती है, ये आपकी वो कंडीशंस इसमें आपके एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्लियर है? टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ कवर्ड इंक्लूड। अब इसमें कौन कौन से टैक्सेस हैं, कौन कौन से ड्यूटीज़ हैं जो RODTEP के तहत जिसमें एक्सपोर्टर्स को छूट दी जाती है। मीन्स ऐसे कर और शुल्क जिसमें एक्सपोर्टर्स को RODTEP के तहत छूट दी जाती है, रिबेट प्रोवाइड की जाती है, वो कौन कौन से टैक्सेस ड्यूटीज़ हैं पॉइंट्स में दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसमें है आपका पहले सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस ऑन फ्यूल यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। जितने भी सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस होते हैं जो कि आपके फ्यूल पे लगते हैं, जो फ्यूल यूज्ड किया जाता है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मीन्स जो ईंधन, जो फ्यूल एक्सपोर्ट गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उस फ्यूल ईंधन पर सेंट्रल और गवर्नमेंट जितने भी टैक्सेस होते हैं उसमें एक्सपोर्टर्स को रिबेट दी जाती है। नेक्स्ट है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। इसके अलावा जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, मीन्स निर्यात करने के लिए, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है उसमें भी उन्हें छूट मिलती है। ओके, जितने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो कि एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उन पे जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होगी उसमें भी इन्हें छूट दी जाती है। नेक्स्ट है कोल सेस। इसके अलावा कोयला पर सेस वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट मंडी टैक्स विच इज़ ए मार्केट फी ऑन द सेल परचेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस and is charged by wholesale market bodies called agricultural produce market committees। इसके अलावा जो भी मंडी टैक्स है जो कि आपका मार्केट फ़ी है इसमें भी उन्हें छूट दी जाती है। नेक्स्ट आपका टोल टैक्स। टोल टैक्स में भी मंडी टैक्स विच इज़ ए मार्केट फ़ी जो कि मार्केट फीस होती है ऑन द सेल और परचेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस। जो भी फार्मिंग के थ्रू जो भी प्रोडक्शन की जाती है उसके सेल एंड परचेज पे उन्हें ख़रीदने और बेचने में जो भी मार्केटिंग फ़ीस लगती है उस और जो कि होलसेल मार्केट बॉडीज़ जिसे कि हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ कहते हैं उसके द्वारा जो भी चार्ज की जाती है उसे हम लोग मंडी टैक्स बोलते हैं। तो कोई भी एक्सपोर्टर जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है उसे मंडी टैक्स में भी छूट मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट है टोल टैक्स। टोल टैक्स भी जितने होते हैं उसमें भी उन्हें रीबेट प्रोवाइड की जाती है एक्सपोर्टर्स को। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंटेशन जितने वर्क होते हैं उस पर जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगती है उसमें भी उन्हें छूट या रीबेट प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट था आपका RODTEP। नेक्स्ट जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है आपका सेकंड स्कीम वो है सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। ओके, स्टार्ट करते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम हिंदी में भारत योजना से सेवा निर्यात।
भारतीय योजना से सेवा निर्यात सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम SEIS स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? Under this scheme, exporters of eligible services receive incentives in the form of duty credit scrips at a rate of 3 to 7% of the net foreign exchange earned. ये जो स्कीम है आपकी सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, इस स्कीम के तहत जो भी एक्सपोर्टर्स हैं जो कि एलिजिबल सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स के रूप में, जो कि आपका एट द रेट होता है 3 से 7%, 3 to 7% ऑफ द नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न, जितनी भी जो उनकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है उसके नेट अमाउंट पर 3 से लेके 7% तक, मीन्स 3 to 7% तक उन्हें ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड की जाती है इंसेंटिव्स के रूप में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें और जिससे कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। तो इस स्कीम के तहत जो भी उनकी अर्निंग होती है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, उसमें 3 से 7%, 3 to 7% उन्हें इंसेंटिव्स के रूप में प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? These scripts can be used to pay custom duty on the import of imports and central excise duties on local procurement of inputs. ये जो स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि उन्हें प्रोवाइड की जाती है एज अ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, ये स्क्रिप्ट आपका यूज़ होते हैं कस्टम ड्यूटी को पे करने में, आप इसे मीन्स एक्सपोर्टर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वो इनपुट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आयात कर रहे हैं दूसरे देशों से इनपुट्स, उस पर कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जितनी भी उन्हें पे करनी होती हैं, वो इसमें ये जो स्क्रिप्ट्स हैं जो इंसेंटिव्स के रूप में उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं, वो उन्हें यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? दे आर ऑल्सो ट्रांसफरेबल। ये जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ये ट्रांसफरेबल भी होते हैं, मीन्स इन्हें आसानी से दूसरे ट्रेडर को, अनदर ट्रेडर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। टू मेक ऑन SEIS क्लेम एन एक्सपोर्टर मस्ट हैव एन एक्टिव इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड। ये जो सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत किसी भी एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स पाने के लिए उन्हें जो भी एक्सपोर्टर है उन्हें एक एक्टिव इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड मिलता है। मीन्स इस क्लेम के तहत जो भी वो इंसेंटिव्स पाना चाहता है कोई भी एक्सपोर्टर, उनके पास अपना एक एक्टिव इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड होना चाहिए। एंड मिनिमम जो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है उनकी डॉलर में 15,000 होना चाहिए। मीन्स जो वो जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं वो मिनिमम कम से कम $15,000 होना चाहिए और उनके पास एक एक्टिव इम्पोर्टर एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। ये चीज़ें जिस एक्सपोर्टर के पास होती हैं तो उन्हें SEIS स्कीम के तहत गवर्नमेंट द्वारा इंसेंटिव प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? एन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन विद द DGFT। इसके लिए DGFT को मीन्स डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन उन्हें फाइल करना होता है इस तरह के इंसेंटिव्स को गवर्नमेंट से रिसीव करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो आपका है नेक्स्ट है आपका मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। थर्ड पॉइंट, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में MEIS भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये क्या है MEIS? अंडर दिस स्कीम एक्सपोर्टर्स ऑफ नोटिफाइड गुड्स टू नोटिफाइड मार्केट्स receive transferable duty credit scripts on the realized free on board value
value of the export in free foreign exchange at rates of 2% to 7%। ओके, ये जो स्कीम है आपकी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इस स्कीम के तहत जो भी नोटिफाइड गुड्स के एक्सपोर्टर्स हैं, जो निर्यातक हैं, उन्हें एक मार्केट रिसीव ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाती है। मीन्स एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाती है, जो कि उनकी जो रियलाइज्ड फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू होती है उनकी एक्सपोर्ट की, उस पर वो प्रोवाइड की जाती है एट द रेट ऑफ 2% से लेके 7%। मीन्स इस स्कीम के तहत जितने भी नोटिफाइड गुड्स के एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें एक ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दी जाती है। उनके जो भी एक्सपोर्ट की जो वैल्यू होती है, एफओबी जो वैल्यू है, उस पर उन्हें वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट उन्हें प्रोवाइड की जाती है, जिसका रेट 2 से 7% तक हो सकता है। क्लियर है? द स्क्रिप्ट्स कैन बी यूज टू पे कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ ऑन इनपुट्स। ये जो स्क्रिप्ट्स जो उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं एक्सपोर्टर्स को मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत, इस स्क्रिप्ट्स को जो एक्सपोर्टर हैं वो कस्टम और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि उन्हें इनपुट्स पर देनी होती है, उस पर वो यूज़ कर सकते हैं। मीन्स इस स्कीम के तहत जो क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाती है एक्सपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर उन्हें इनपुट्स को जो इंपोर्ट करते हैं उस पर जो भी सेंट्रल और कस्टम ड्यूटीज़ बनती है उसे वो पे करने में इस स्क्रिप्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स मेड वाया कोरियर एंड इंटरनेशनल पोर्ट आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर रिवार्ड्स। इसके अलावा जितनी भी ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली किए जाते हैं, और इसके अलावा जो भी कुरियर से होते हैं एक्सपोर्ट और जो इंटरनेशनल पोस्ट के द्वारा होते हैं, ये सारी भी जो प्रोसेस है ट्रांसफरिंग की, इन्हें भी इस स्कीम के तहत क्रेडिट जो आपकी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स है वो भी प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? मीन्स जितने भी ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स हैं और जितने भी इंटरनेशनल पोस्ट हैं और जो भी ई कॉमर्स वाया कोरियर के द्वारा एक्सपोर्ट करते हैं वो भी एलिजिबल है इस स्कीम के तहत क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को पाने के लिए। क्लियर है? The MEIS has been withdrawn as of January 1st because it violated WTO rules। ये जो MEIS आपकी स्कीम है इसे जनवरी 1 2021 में विड्रॉ कर दिया गया, मीन्स इसे ख़त्म कर दिया गया है, और इसके रिप्लेसमेंट में आपका वही मैंने बताया RODTEP जो स्कीम आई है। तो ये जो MEIS स्कीम है वो WTO के बहुत सारे रूल्स को वायलेट किया, उसने बहुत सारे नियम और कानून को तोड़ा है, जिसके तहत MEIS स्कीम को 1 जनवरी 2021 से ख़त्म कर दिया गया है। क्लियर है? इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द RODTEP स्कीम। ये तो मैंने बताया ही है। इस स्कीम को अब ख़त्म करके इसके रिप्लेसमेंट में मीन्स इनके स्थान पर RODTEP स्कीम लॉन्च हो चुकी है। क्लियर है? For exports made between September 1st 2020 and December 31st 2020, the government has capped rewards at ₹2 crore per exporter। तो जो भी एक्सपोर्टर्स सितंबर 1 से 2020 से लेकर के दिसंबर 31 2020 तक जिसने एक्सपोर्ट किया है, ऐसे एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट कैप्ड रिवॉर्ड्स के रूप में 2 करोड़ रुपया पर एक्सपोर्टर प्रोवाइड की है। क्लियर है? Furthermore, no MEIS claim will be entertained for IECS obtained on after September 1st 2020।
इसके अलावा जितने भी क्लेम्स MEIS के थ्रू जो रिसीव किए गए हैं, जो कि आफ्टर 1 सितंबर 2020 के बाद जो रिसीव किए हैं, उनमें इन्हें किसी भी तरह से रिवॉर्ड नहीं मिल सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है वो है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो अभी तक जो हम लोग स्कीम स्टडी कर रहे हैं, ये आपका टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, उसी में ये स्टडी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि आपका ये चौथा स्कीम है और यही लास्ट स्कीम है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम का। क्लियर है? क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम? हिंदी में निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना। निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना। क्लियर है? दिस स्कीम अकॉर्डिंग टू द DGFT aims to facilitate import of capital goods used to produce the import of capital goods for producing quality goods and services and enhance India's manufacturing competitiveness। ये जो स्कीम है आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, इस स्कीम का अकॉर्डिंग टू द DGFT मीन्स डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अनुसार इस स्कीम का मेन एम क्या है कि जितने भी कैपिटल गुड्स अनदर कंट्री से जो इंपोर्ट किए जाते हैं, उन कैपिटल गुड्स को ये हेल्प करता है। इस स्कीम के तहत उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, जो कि इंडिया के क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लगाई जाती है, जिससे कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होती है। क्लियर है? अंडर EPCG कैपिटल गुड्स फॉर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन कैन बी इम्पोर्टेड at 0% custom duty. So the scheme is also called zero duty EPCG। ये जो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है, इस स्कीम के तहत जितने भी कैपिटल गुड्स जो कि प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन मीन्स जितने भी कैपिटल गुड्स जो कि प्रोडक्शन करने से, उत्पादन करने से पहले और फिर या तो उत्पादन के समय या फिर उत्पादन के बाद जितने भी कैपिटल गुड्स अनदर कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं, उसमें 0% कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्टर को पे करनी होती है। मीन्स एक भी एक्सपोर्टर ड्यूटी एक्सपोर्टर को पे नहीं करनी होती है। क्लियर है? इसीलिए इस स्कीम को द स्कीम इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो ड्यूटी EPCG। इसीलिए इस स्कीम को हम लोग जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम भी बोल सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि इस स्कीम के तहत जितने भी कैपिटल गुड्स जो भी इंपोर्ट किए जाते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्टर को पे नहीं करनी होती है। क्लियर है? The duty exemption also extends to integrated GST and compensation cess। ये जो ड्यूटी एग्जेम्पशन जो कैपिटल गुड्स मीन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के तहत दी जाती है, ये ड्यूटी को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसमें इंटीग्रेटेड IGST और कंपनसेशन सेस से भी एक्सपोर्टर को इसमें छूट मिलती है। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट टाइप, जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का हमारा फर्स्ट टाइप था एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। उसमें ये ढेर सारी आपकी 4 स्कीम थी जो कि आज आप लोगों ने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव का मेन टाइप है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो द क्लास इज ओवर।